सभापति जगदीप धनखड़ के संबोधन के दौरान ही विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किए जाने लगा। इसे लेकर सभापति ने सांसदों से हंगामा ना करने की अपील की। इसके बावजूद सांसद नहीं माने और लगातार हंगामा करते रहे। इसे लेकर राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। We can't allow the country to be plunged in anarchy. Honorable members, we cannot allow the country to be plunged in anarchy. The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की कार्रवाई भी हंगामेदार रही और सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विपक्ष की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। इसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से अपील भी की और कहा कि मुझे अपने पूर्व साथी के निधन के बारे में सूचित करना है, कृपया आप शांत हो जाएं। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ अपने पूर्व साथी के निधन के बारे में सूचित करना है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद के निधन पर शोक प्रकट किया और मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी। श्री EVKS एलान गोवन तमिलनाडु के तत्कालीन गोबीचेट्टीपालयम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री एलान गोवन ने पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री तथा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। इससे पहले वे तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री EVKS एल गोवन का निधन 14 दिसंबर 2024 को 75 वर्ष की आयु में चेन्नई में हुआ। हम अपने पूर्व साथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। श्रद्धांजलि देने के बाद एक बार फिर सदन में हंगामा शुरू हुआ, जिसे देखकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को स्थगित कर दिया, क्योंकि उन्हें भी अनुमान हो गया था कि सांसदों का यह हंगामा थमने वाला नहीं है। ओम शांति। सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपको बता दें कि सदन के साथ साथ सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। इस दौरान सांसदों के बीच धक्का मुक्की की घटनाएं भी सामने आई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद प्रताप और मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया, जिसके बाद मैं नीचे गिरा। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और उन्होंने एक सांसद को धक्का दिया और वो मेरे ऊपर गिरा। धक्का मुक्की में 2 बीजेपी सांसदों के घायल होने के बाद राहुल गांधी दोनों सांसदों को देखने के लिए मौके पर गए, लेकिन बीजेपी की ओर से जमकर उनका विरोध किया गया, जिससे राहुल गांधी वहां से वापस ही लौट आए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी ने धक्का मुक्की में घायल दोनों सांसदों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमले में घायल सांसद मुकेश राजपूत से फोन के जरिए बात की और उन्हें किसी तरह की चिंता ना करने के लिए भी कहा। प्रणाम सर, मुकेश
सर ठीक है, अभी छटके छटके से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक काम करता हूँ। इस घटना पर लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने बीजेपी के सांसदों पर संसद के अंदर जाने से रोकने का आरोप लगाया और यह घटना घटित होने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ, किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं, अमित शाह के रेजिग्नेशन नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं संसद के प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो भाजपा सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धमका रहे थे, उस दौरान ये सब कुछ हुआ। यह संसद का प्रवेश द्वार है और हमारा अंदर जाने का अधिकार है। मुख्य द्वार ये हैं, वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के आचरण की निंदा की और सदन ही नहीं पूरे देश से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, इस तरीके की बातें की गई। आज पहले बार एनडीए के सांसदों ने वही गेट में प्रोटेस्ट किया मकर द्वार पे, तो राहुल गांधी को हमारे सांसदों के बीच में घुस करके वहां धक्का मुक्की करने का क्या जरूरत है? चोट पहुंचाया, अगर हम भी करते तो क्या हाल होता? हमारा इतना संख्या है। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे? तो वो तो जैसे देखें कि भी एकदम शारीरिक प्रदर्शन करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए आए, चीरते हुए भीड़ को, जबकि रास्ता था आने जाने का। तो उनको ऐसा शारीरिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ना, वो एलओपी है, जिम्मेदारी भी समझें। और फिर जब लग गई, प्रताप चंद्र सारंगी जी और निशिकांत दुबे जी ने कहा भी इनके लग गई चोट आ गई, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? तो उनको देखने भी नहीं गए, मानवता भी नहीं है। तो ऐसा कोई मकरदार उनकी जागीर है क्या?